चर्च में। तो मेरा विश्वास है नाउ मैं स्टार्ट करूंगा, अपना मुंह खोलूंगा और मैं बोल भी रहा हूं और पवित्र आत्मा मुझे यूज कर रहा है। वचन का स्टार्ट करते हैं आज एक उदाहरण से, ठीक है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर गुरु शब्द, उस्ताद शब्द, अगुआ शब्द ये आता है। अगर हम उस्ताद, गुरु या अगुआ दुनिया में ये शब्द को समझें, जैसे कोई गुरु, कोई उस्ताद लकड़ी के काम का, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम का, राजमिस्त्री के काम का, कोई नक्काशी के काम का, कोई पहलवानी के काम का। इस दुनिया में हजारों अलग अलग तरीकों के कामों के उस्ताद हैं, ठीक है। तो अगर हम उस उस्ताद को पूरी तरह से अपना उस्ताद या गुरु मानते हैं और उसकी अधीनताई में रहते हैं, तभी हम उससे वो गुण ले सकते हैं जो उसके पास है। कितनों को बात समझ आ रही? तभी हम उस काम में परफेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो राजमिस्त्री का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, दुनिया का कोई भी काम हो। अगर हम उसके अधीन रहते तो, अगर अधीन रहते हैं तो। लेकिन यही शब्द आपको बाइबल में मिलेंगे। उर्दू की बाइबल में उस्ताद मिलेगा, हिंदी में अगुआ मिलेगा, या पंजाबी में भी अगुआ मिलेगा, या गुरु भी मिलेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? और यहां पर भी एक गुरु है, यहां पर भी एक उस्ताद है। वहां शारीरिक काम के लिए सीखने वाला कोई काम, और यहां अच्छी जिंदगी को प्राप्त करने के लिए हमारे ऊपर एक उस्ताद है। कितनों को बात समझ आ रही? अब कैसे हम, वो तो दुनिया का गुरु है, और यहां जो हमारे ऊपर एक आत्मिक गुरु है, एक उस्ताद है। अनंत जीवन तुम्हें मिले, तुम्हें छुटकारा मिले, तुम्हारी जिंदगी शरीर से आत्मा में आए, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ जो गड़बड़ है, गलत है, सब कुछ जो चीजें तुम्हारा लॉस कर रही है, तुम्हारा शरीर का जीवन, उससे तुम बदल कर आत्मा में आकर सब कामों में फतेह पाओ, परिवार में सुख शांति लो। इसके लिए खुदा ने मुझे आपके ऊपर क्या ठहरा दिया? एक उस्ताद, एक गुरु, एक अगुआ। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कैसे ले पाओगे वो जीवन? सोचो, कितनों को बात समझ आ रही? और बहुत सारे कई बार अनाज्ञाकारी होते हैं, इस बात को सीख नहीं पाते, और जो इस बात में खरे बन जाते पूरे, वो 100% जीवन लेंगे, 100% उनकी जिंदगी में काम होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं तुम्हें बाइबल में लेकर जाऊंगा। आज मैं बहुत सारी किताबों से नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही किताब से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसी में आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ है सीखने वाला। तो इसलिए ये बुक है पहला तिमोथियस और दूसरा तिमोथियस, ठीक है। इस बुक में ऐसा क्या है जो आपके सीखने के लिए है? पॉइंट ये, हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। हम सब आए हैं अपनी आशा के लिए, जीवन पाने के लिए। सबको कुछ ना कुछ परमेश्वर से चाहिए। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को वीजा चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ठीक है। लेकिन जो आपको चाहिए वो आपके लिए परमेश्वर देने के लिए तैयार है। ऐसा उसका वायदा है, ऐसा उसका नियम है। लेकिन हमें समझना होगा कैसे।
ये बड़ा विषय है। स्टेप नंबर 1, इधर ध्यान दो सारे, अच्छा वाला ध्यान। जब तुम चुने गए हो परमेश्वर में, बाइबल कहती कॉन्टिन्यू जो तुम्हारे ब्लड के अंदर पाप है उसकी लालसा तुम्हारी ओर होगी ताकि तुम शरीर में जाओ। नेगेटिविटी उस पाप के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में काम करने के लिए बहुत सारे तरीकों से काम करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हमारे ऊपर जो उस्ताद है वो उससे बचाने के गुण तुम्हें देगा, तुम्हें वो पॉइंट समझाएगा, बातें समझाएगा। जब तुम अपने गुरु उस्ताद से खरे हो, वफादार हो, अधीन हो। अगर तुम नहीं हो तो तुम नहीं सीख पाओगे, और उसकी जुक्तियां दुष्ट की इतनी सीक्रेट है, इतनी तुम्हारी समझ से बाहर है कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि मैं खुद का मेरा डिसीजन है, मेरा खुद का ये मन है, या मेरा अपना मन ऐसे कर रहा है। नहीं, जब जो यहाँ वचन प्रचार हो रहा है, अगर तुम्हारा मन उससे विपरीत काम करने लगे तो समझ लेना दुष्ट काम कर रहा है। जो यहाँ से अज्ञाई वफादारी की बातें तुम सीख रहे हो, अगर उस अनुसार तुम्हारा मन नहीं बना हुआ लगातार, उस अनुसार तुम वफादारी में नहीं हो, तुम विपरीत चल रहे हो, उससे ऑपोजिट तुम्हारा मन काम कर रहा है, ऑपोजिट तुम्हारा मन सोच रहा है, ऑपोजिट तुम्हारा मन चीजें कर रहा है, तो ये बात सीख लो कि दुष्ट की जुक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। आगे जाकर ये छोटा सा जख्म है, फिर एक बड़ा नासूर बन जाएगी। अगर तुम सही समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट जो तुम्हें खुदा मेरे मुंह से दे रहा है, अगर इस ट्रीटमेंट को ले ना पाओगे। इसीलिए तिमोथियस की जो बुक है, फर्स्ट तिमोथियस, सेकंड तिमोथियस, ये इतनी गहरी बुक है, इसके शायद मैं इतने गहरे मीनिंग ना बता पाऊं आज, क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर मैं बताऊंगा भी तो शायद तुम समझ ना पाओ, लेकिन मैं जितने भी आत्मा के द्वारा सही सही तरीके से तुम्हें समझा पाऊं उसे आप जरूर लेना, क्योंकि ये जो बाइबल है इतना गहरा है कि अगले 200 साल भी इसको खोजते रहो तब भी इसके मीनिंग पेंडिंग रह जाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने अगले 200 साल की बात की है, क्योंकि पहले ये हजारों साल बीत चुके हैं, अभी भी इसके मीनिंग खत्म नहीं हो रहे। इसके नए नए प्रकाशन, इसके अंदर जो बातें, इतनी भेद की बातें कि इंसान की समझ से बाहर है। मैं 2 दिन कॉन्टिन्यू प्रे में रहा, कॉन्टिन्यू, किसी से नहीं मिला, ना चर्च आया, बस मुझे आत्मा में अगुवाई आई, पर्सनली प्रे में रहूं। मैं पर्सनली बैठा खुदा के साथ रात तक, और परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में मुझे कह रहा और जाओ भाई, अकेले जाओ, अकेले। मुझे ऐसे कहा खुदा ने, मुझे और अकेले जाना है, और डीपली, क्योंकि मैंने एक वचन स्टार्ट किया है इस संडे भविष्यवाणियों के ऊपर। शायद उसी के लिए परमेश्वर मुझे कुछ अगुवाई कर रहा है, क्योंकि मेरी अब बड़ी तेज चाहत है, मैं भविष्यवाणियों को बड़ा तगड़ा प्रकट करूं, बहुत तेज चाहत है मेरी। लेकिन साथ में मैंने वो शिक्षा दी कि तुम्हारी भी चाहत होनी चाहिए। अगर तुम फेथ से आओगे, चाहत से आओगे, जैसे वो भाई जो 38 साल भक्ति कर रहा था एक मंदिर में, शरीर नष्ट हो रहा था, हालात बढ़ रहे थे, बीमारियां बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी वो कर रहा था एक आशा से, शायद मुझे भगवान मिल जाए। भगवान कैसे मिलेगा? भगवान की समझ नहीं है जब तो। लेकिन जब सुसमाचार मिला, अच्छा हुआ, दुखी था, इधर आ गया। जब वो सीखने लगा, सुबह 7 बजे यहाँ आने लगा। एक बंदा सुबह 7 बजे आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर चाहत है, उसके अंदर अच्छा मन है। एक बंदा 12 बजे आ रहा है, एक बंदा 1 बजे आ रहा है, एक बंदा वो देखो नटंकी 2 बजे भी आ रहे हैं। कौन? ये नटंकी चीजें हैं इनकी जिंदगी में। क्या इनका दिमाग होगा इन लोगों का? एक बंदा 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, वो क्या मन होगा आप सोचो। कुछ अच्छा मन नहीं उसके।
बस रड़ा फड़ा है, बस रड़ा फड़ा, अड़ा अड़ा रड़ा फड़ा, अड़ा घिसड़ घिसड़ आ रहा है बस। कोई कोई तगड़ा विषय उसके अंदर नहीं, क्योंकि जिंदगी एक बड़ा विषय है हमारे लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जिंदगी हमारे लिए एक बड़ा विषय है। अगर हमें यह समझना आया कि जिंदगी बड़ा विषय क्या है, तो हम नॉर्मल रह जाएंगे। एक दिन शैतान हमें परमेश्वर से दूर कर देगा। मैंने कितने लोगों को शैतान ने परमेश्वर से दूर कर दिया और बाद में वो कभी परमेश्वर का नाम लेने को राजी नहीं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि जो वो सुन रहे थे उसमें सीरियस नहीं रहे, उसमें ध्यान अच्छा बनाकर नहीं रखा उन्होंने। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अब आज फर्स्ट तिमोथियस की बुक और सेकंड तिमोथियस की बुक तब लिखी गई जब प्रेरित पौल जेल में था और जंजीरों में बंद था। इतने बुरे हालात में उसने परमेश्वर का वचन आत्मा से लेकर तिमोथियस को लिखा। इट्स कितना वो पावरफुल टाइम था कि इतने खतरनाक हालात में भी उसका मन कितना था परमेश्वर के साथ। कितना वो बंदा महान था प्रेरित पौल, कि जंजीरों में बंद, जेल में बंद, और जेल में उसने कौन सा क्राइम किया था, उसने कौन सा कत्ल किया था? बस ये सच्चाई का प्रचार करने की सजा दी। सोच कर देखो, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में धर्म प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के धर्म प्रचारकों को जितनी भी दुनिया की टीचिंग है आध्यात्मिक, कभी किसी उस टीचिंग के लिए किसी को पकड़ा, जेल में बंद किया? कभी सुना पूरी दुनिया में कभी कुछ ऐसा हुआ है? नो, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ इसके लिए होता है, और ये आपके साथ भी होना है, आपका भी विरोध होना है। अगर नहीं हुआ तो वचन झूठा है, सच्चा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर यीशु के कारण हमारा विरोध नहीं हुआ, लोगों ने हमें पुट्ठी सीधी बातें नहीं की, लोगों ने हमें गालियां नहीं दी, तो समझ लो ये वचन झूठा। अगर तुम्हारे साथ ये हुआ तभी ये वचन सच्चा है, इसलिए खुश हो जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? प्रेरित पौल ने ये पत्री क्यों लिखी आत्मा के द्वारा, और क्यों तिमोथियस को लिखी? क्योंकि तिमोथियस जब वो पकड़ा गया, उसके साथ बड़ी अच्छी सेवा कर रहा था। तिमोथियस को उसने देखा था कि वो बहुत तगड़े दिल वाला लड़का है और परमेश्वर के लिए जीने वाला उसका मन है, उसके वचन को पूरा करने वाला मन है। लेकिन इसीलिए उसने आत्मा के द्वारा ये पत्रियों को उसके लिए लिखा था कि वो और इन वचनों को पकड़कर परमेश्वर की इच्छा को क्या करे, पूरा करे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अगर तुम लोग यहां पर ये वाला पार्ट जिसे भूमिका कहते हैं, इसे पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगी इन पत्रियों का मीनिंग क्या है। मैं पढ़ाता हूं तुम्हें क्या लिखा है। ये वचन नहीं अभी मैं पढ़ा रहा हूं, एक अध्याय से पहले ये भूमिका पढ़ रहा हूं। तिमोथियस एक युवा मसीही था जो एशिया माइनर का निवासी और यहूदन माता और यूनानी पिता का पुत्र था। वह पौलुस के प्रचार कार्य में उसका साथी और सहायक बन गया था। तिमोथियस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 मुख्य बातों पर विचार करने के लिए लिखी गई थी। सर्वप्रथम ये पत्री कलीसिया में झूठी शिक्षा के विरुद्ध एक चेतावनी थी। ये था सबसे बड़ा पॉइंट, झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा। हालेलुया। गलत शिक्षा, गलत यूट्यूब से आपने कुछ सुन लिया, कब आपका मन नेगेटिव हो गया या आगे पीछे हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सीरियस मैटर है ये हमारी लाइफ। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन कुछ लोग इस पर इतना गौर नहीं करते, जहां जो सामने आया सुनना शुरू कर दिया, कुछ भी सुनना शुरू कर दिया, कुछ भी किसी भी बात को दिमाग में रख लिया। मुझे याद है पिछले दिनों में
इटली से हमारे साथ एक बड़ी अच्छी फैमिली जुड़ी थी, और एक पास्टर, झूठा पास्टर, जो अन्य भाषा के विरुद्ध ज्ञान देता है, बॉम्बे के पास है, मे भी शायद बॉम्बे में ही है। थोड़े दिन पहले उसकी डिबेट भी हुई किसी अगुए के साथ। वो अन्य भाषा पर शिक्षा देता है कि अन्य भाषा शैतान की भाषा है, और वो उसको सुनने लगे, और सुनते सुनते उनको जो वो समझा रहा था बातें हैं पॉइंट से, तो इतने खुद ज्ञानवान नहीं, तो उनको ऐसे लगा ये राइट बोल रहा है। डाइवर्ट हो गई, हमारी मिनिस्ट्री से टूट गए, हालातों में चले गए, और बड़ी चीजें गड़बड़ हुई। उनका मन भी परमेश्वर से उठ गया। गड़बड़ होगी ना, हुई या नहीं हुई ना ये गड़बड़। तो इसीलिए ये याद रखो, अन्य भाषा वरदान है आत्मा का। कितनों को बात समझ आ रही? ये क्या दान है आत्मा का, इसकी आज टीचिंग तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन सही समय पर दूंगा। शायद हो सकता है थोड़े दिनों बाद मैं इसके ऊपर कोई वीडियोस बनाऊं, या इसी सैटरडे बनाऊंगा, पहले से बता देता हूं। हालेलुया। इसी सैटरडे में ये वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसे सुनना आप लोग अच्छे से। लेकिन अभी झूठी शिक्षा के विरुद्ध एक चेतावनी है। वह शिक्षा जो यहूदी और गैर यहूदी विचारों का मिश्रण थी, इस धारणा पर आधारित थी कि भौतिक संसार ही बुरा है, और एक व्यक्ति विशेष गुप्त ज्ञान तथा कुछ रीति रिवाजों, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों ना खाना और विवाह ना करना आदि का पालन करने के द्वारा ही उद्धार प्राप्त कर सकता है। इस पत्री में कलीसिया के प्रबंध और आराधना संबंधी निर्देश भी है, और साथ ही उस चरित्र का भी वर्णन है जो कलीसिया के अगुओं और सहायकों के लिए आवश्यक है। अंत में तिमोथियस को यह सलाह दी गई कि वह कैसे यीशु मसीह का एक अच्छा सेवक बन सकता है, तथा विभिन्न विश्वासी समूहों के प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है ये बातें? अब अकॉर्डिंग टू टाइम ये दोनों बुक्स को आपके अंदर डालना है, लेकिन आज मैं सारा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अगला थर्सडे आपके लिए फिर ये टॉपिक इसी के ऊपर, क्योंकि जो भविष्यवाणियों का टॉपिक है वो मैंने संडे रख दिया, बीच में ये अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया आपके लिए, ताकि आपको कुछ भविष्यवाणियों को भी दूसरी तीसरी चीजें सब मिलती रहे, और जिससे आप स्थिर रह सको परमेश्वर के साथ। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना, तो ऐसे लिखा है 1:3 में, ऐसे वचन स्टार्ट होता है, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुम्हें समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे के अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। प्रेरित पौल ने तिमोथियस को जो सिखाया, इट्स वेरी सीरियस, मेरे लिए और आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? खुदा तुम्हारे साथ है। तुमने प्रेयर की थी कि मुझे बुद्धि दो, समझ दो। जितना तुम ध्यान से सुनने में ध्यान दोगे, तुम्हें समझ आएगा पक्का, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करेगा। ऐसे ध्यान सुनने में एकदम चौकसी करोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। अगर नहीं समझ आया, कितना आया तुम्हारे लिए, फिर ये इंटरनेट पर मीटिंग पड़ी रहेगी। घर जाकर शाम को सुनो, अगले दिन उठकर सुनो, जब तक ये बातें तुम्हारे अंदर अच्छे से ना बैठे। मैं भी कभी कभी एक बुक पढ़ता हूँ, एक अध्याय पढ़ता हूँ, फिर दूसरी बार पढ़ देता हूँ, तीसरी बार पढ़ देता हूँ, कभी कभी 5 बार पढ़ देता हूँ एक अध्याय उसी टाइम, एक टाइम में, और समझने के लिए बात, और समझने। अगर मैं खुद ऐसा करता हूं
तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं अपने ऊपर ये पैरामीटर सेट कर सकते? कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर प्रेरित पौल जो आत्मा के द्वारा उसे वचन दे रहा है, वो ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें, जब मैं तुम्हारे साथ था, अब तो मैं जेल में हूं, इफिसुस में जब मैं तुम्हारे साथ था, नहीं सॉरी, मकदूनिया के जाते समय, अफसुस में हम इकट्ठा थे, लेकिन मकदूनिया के जाते समय मैंने तुम्हें समझाया था कि ये जो लोग हैं ये अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। बीच में इन्हीं के द्वारा बचे हुए लोग इधर उधर की बातें सुनकर लोगों कहते नहीं ये राइट है, ये बात सही है, ऐसी बातें खड़ी हो चुकी। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे मान लो इधर कुछ बच्चे सेवा करते हैं, वर्शिप में करते हैं, कुछ बाहर करते हैं, कुछ मीडिया में करते हैं। मैंने मीडिया में कुछ बच्चों की बात सुनी कि उनके वो कहते हैं हमारे सपने बड़े। अब सपने बड़े हैं तो सपने पूरे कौन करता है? बोलो कैसे? परमेश्वर को तुच्छ समझकर, परमेश्वर के साथ ना चलकर। वो बच्चे कच्चे थे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। बीच में ढोंगी भी होते हैं ना सेवा करने वाले, जिनको परमेश्वर का ना भय होता ना अगुए का, बस अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, अपने पैसों से मतबल रखते हैं। सेवा क्या है, सेवा का मूल्य क्या है, ये कितनी पवित्र है, ये पवित्र कितना विषय है, वो कच्चे बच्चों की तरह, वो जैसे खेलने वाले वो बच्चे होते ना, वो वैसा माने। हमारे सपनों को साकार करेगा कौन? परमेश्वर। अगर हमें ऊंचा या आगे लेकर जाएगा तो कौन? परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर को साइड पर कर देते हैं तो फिर किसको खुश करें? शैतान को। फिर शैतान से सपने पूरे कराने। अनाज्ञाकारी में परमेश्वर तो काम नहीं करेगा, वो तो आज्ञाकारी में काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर कब काम करता है? आज्ञाकारी में। तो जब आज्ञाकारी नहीं है तो फिर कौन काम करता है? शैतान काम करता है। लेकिन यहां पर उसने कहा उन कहानियों और अनंत वंशावलियों, ये कहानियां वंशावलियां जो बाप दादों में, वो फलाना था हमारा, वो तो ऐसे शिक्षा देता था, वो इतने साल चला, वो ऐसे था, पतरस ऐसे कहता था, वो मूसा की बात ये थी, ऐसे करके वंशावलियों की बातें शुरू हो गई। और उनके बीच में वाद विवाद, शिक्षाओं को लेकर कॉन्टेस्ट नहीं समझा, ना परमेश्वर के किंगडम का, ना अपनी लाइफ का। और जब नहीं समझा तो उसने समझाया कि वो सब बातें रीति रिवाज है, ये परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। जितनी रीतियां हैं जो हम देह के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो विश्वास पर नहीं आधारित है, क्योंकि विश्वास आपके अंदर है, विश्वास आपके मन के अंदर है। विश्वास को इतना बड़ा मायना दिया है बाइबल के अंदर, आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर हमें अच्छे से ये बातें पता नहीं, क्योंकि बाइबल में तो यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा कहा था तुम इस पहाड़ को भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, लेकिन तुम्हारे विश्वास में संदेह ना हो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दुष्ट चाहता है कि तुम्हारा विश्वास जो है वो करप्ट हो जाए, तुम्हारा जो फेथ है खुदा के ऊपर वो डाइवर्ट हो जाए, चीजों में बढ़ जाए, मटेरियल में बढ़ जाए, रीति रिवाजों में आ जाए, और तुम्हें समझ ना आए राइट मेरा फेथ क्या है। कितनों को बात समझ आई? कभी कभी मैंने कुछ लोगों के फेथ को तगड़ा देखा और फिर उसके बाद उनकी गवाही भी तगड़ी देखी। हालेलुया। कुछ लोगों के मैंने फेथ को तगड़ा देखा और फिर उनकी गवाही को भी तगड़ा देखा, और जिनके फेथ लड़खड़ाए हैं, फेथ में डाउट है, वो लटके हुए अपने आशीष पाने की। तो इसीलिए उसने
ये जो पत्री है उस समय गलत शिक्षाएं खड़ी होगी थी, क्योंकि मनुष्य का मन ऐसा है किधर भी लग जाए, कोई भी चीजें करना शुरू कर दे। जैसे वो बंदे का मन पता नहीं कैसे उसके दिमाग में क्या आ गया कि वो कहने लगा अन्य भाषा गलत है, अन्य भाषा गलत है, ये राबा शाबा लाला लाला शला लाला तो तुम करते हो, ये रॉन्ग है, ये शैतान की भाषा है। ऐसे करके उसने प्रचार किया और काफी लोगों से जुड़ गए और लोगों ने कॉन्टेस्ट समझा नहीं। और सैटरडे जो शिक्षा डालूंगा आपको क्लैरिटी दे दूंगा सारी। हालेलुया। लेकिन यहां पर इसीलिए वो कहता हूं वो विश्वास पर आधारित नहीं है जो रीति रिवाज है। आगे कहता है वैसे ही फिर भी कहता हूं आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, ये बड़ा ज्ञान है। शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या होता है हमारे अंदर? प्रेम उत्पन्न होता है। और आगे लिखा इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्थापक तो होना चाहते थे, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते उनको समझते नहीं। प्रेरित पौल तिमोथियस को पावरफुल ज्ञान दे रहा है ताकि वो, मैं जेल में हूं और वो कलीसिया को देता जाए, कलीसिया की इन बातों से नींव पक्की करे। कितनों को बात समझ आ रही? और ये स्पेशल पवित्र आत्मा ने ये वचन दिया था तिमोथियस को आत्मा के द्वारा, प्रेरित पौल के द्वारा, ताकि जब तक वो जेल में तो जो कलीसिया है वो गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का वचन लाजमी है कि वो खाते जाएं और उसको पचाते जाएं, उस पर चलते जाएं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये वो प्रेरित पौल कहता है जिसने शुद्ध मन, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास, प्रेम को छोड़ दिया, वे बकवाद की ओर भटक गए। कुछ लोग इधर सेवा करते थे एक टाइम में, कुछ लोग इधर अच्छा मन से चल रहे थे, किसी ने उन्हें नेगेटिव किया, टीचिंग से, कुछ बातों से भटक गए और बाद में मेरे विरोध में हो गए, जबकि यहाँ उनकी अच्छी जिंदगी थी। सेम जो यहाँ लिखा वो हुआ। कितनों को बात समझ आई? सेम रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग बातें। जैसे वीरेंद्र आपको आज एक टीचिंग दे रहा था कि मैं अंदर बैठा था किसी फैमिली के साथ, तो ये भी बैठा था, तो वो उनको किसी ने कुछ कहा था, ऐसा है, मेरी लैंड नहीं हुई, फलाना ढिंगड़ा, पता नहीं क्या क्या बातें, और उनसे उनका मन खराब हुआ और वो भी दोष लगाने लगे और वो भी हालात में जा रहे। कितनी जल्दी नेगेटिविटी काम कर। जब लोग बातें करते मत सुनो, तुम्हें पक्का थोड़ी पता वो जो बात कर रहा है वो रियल है। सिक्के का कभी एक हिस्सा सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने बता दिया, इधर से भी क्लैरिटी लेनी चाहिए, तब जाकर डिसीजन लेना चाहिए। यही खुदा का कलाम कहता है। वचन कहता है 2 या 3 गवाहों से पहले किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। कोर्ट कचहरियों में जब किसी केस का न्याय होता तो उधर से गवाहियां होती है 2, 4, 5, फिर जाकर केस के कंक्लूजन पर जाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? उसके डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहां पर एक बंदे ने कुछ कहा, सुन लिया, चल पुट्टे सीधे दिमाग कर ली। इसीलिए वो कहता इन बातों को छोड़कर बकवाद की ओर भटक गए हैं। मतलब खुद अपने आप, ये कुछ उन लोगों की बात हो रही है जो लोग लोगों को टीचिंग देने लगे। व्यवस्थापक तो होना चाहते थे, लेकिन जो बातें वो कहते हैं और जिनको वो दृढ़ता से बोलते हैं उनको खुद भी नहीं समझते थे। कितना गहरा वचन है हमारी जिंदगियों के लिए। सुनो, आप जानते हो सब कुछ यीशु मसीह ने पृथ्वी के आकर पूरा कर दिया है। आपके चंगाई का काम, आपके साल्वेशन का काम, आपके उद्धार का काम, आपकी सुरक्षा का काम, आपकी प्रॉस्पेरिटी का काम, आपके शांति का काम, आपके बेस्ट का काम, आपके जीतने का काम, ये सारा कुछ यीशु मसीह ने आकर कर दिया है। लेकिन ये पूरा कैसे होगा, ये सवाल है। सवाल है, इसके लिए दृढ़ मन चाहिए। तुम यहां चुने गए हो, परमेश्वर तुम्हें लाया है
परमेश्वर की मर्जी पूरी करो। अगर तुम्हें पहली बार लाया, तुम 2 बार आगे, 3 बार आगे खड़ जाओ, समझो क्या करना है। किसी के हालात थे और मैंने उन्हें कहा तुम्हारे हालात का कारण है, हालात जब भी गड़बड़ हो जाएंगे उसका कारण है हमारा मन जो डिसफंक्शन हो जाएगा। जैसे कभी कभी कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ गया तो वो काम डिसफंक्शन काम करना शुरू कर देगा, वो करप्ट काम करना शुरू कर देगा, उसकी फाइल चीजें सब गड़बड़ हो जाएगी, सही काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट आ गया। इसी तरह जब हमारा मन डिसफंक्शन हो जाएगा फिर ये सही काम नहीं करेगा, ये हमेशा गलत चीजों को पकड़ेगा, गलत चीजों में इसका दिमाग जाएगा, राइट नहीं पकड़ेगा, राइट पर फिर इसका ध्यान नहीं जाएगा, जब इसका फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा। और अक्सर बिलीवर्स, दुनिया में तो डिसफंक्शन है ही लोगों का मन, लेकिन बिलीवर्स भी 80% इस डिसफंक्शन बीमारी के शिकार है। इसीलिए हमारे पास इतनी जगहों से लोग आते, इतने सालों से जो प्रभु में जब हम यही ज्ञान उन्हें देते हैं, यही बातों पर उनका ध्यान बढ़ाते हैं, जब वो पकड़ लेते हैं, जब उनका मन लग जाता है और उनकी बड़ी बड़ी गवाहियां आती है। आमीन, ऊंचा बरकत बड़ी आएगी आपको। इसीलिए आपको आज फोकस करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको जल्दी, लेकिन ये इतना गहरा है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं तुम्हें बहुत लंबा इसको समझा पाऊंगा, लेकिन जितना समझा पाऊंगा कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पर अगर हम 8 से लेकर 11 तक पढ़ें तो ये वचन ऐसा कहता है, व्यवस्था की बात होती है। पौलुस कहता है व्यवस्था तो बलि है यदि उससे कोई सही रीति से काम में लाए। परमेश्वर यहां 9 में लिखा है, ये जानकर के व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है, कोई भी रीति धर्मी जन के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। बाइबल को नीचे पढ़ोगे तो लिखा ये व्यवस्था तो अधर्मियों, निर्कुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शब्द खाने वालों, इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। जैसे पुराने नियम में किसी ने व्यभिचार किया तो उसको पत्थर मार के मार देते थे, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उसका भी कत्ल कर दो, सजा मौत है। इसलिए ये व्यवस्था दी गई, लेकिन बाइबल में लिखे धर्मी के लिए नहीं है। धर्मी क्या होता है? धर्मी जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। धर्मी कौन होते हैं? जिनका मन कभी डिसफंक्शन नहीं करता। धर्मी वो जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। धर्मी वो जो परमेश्वर की खोज में है। धर्मी वो जिनका मन परमेश्वर की इच्छा पर लगा रहता। वो रोज रोज उसकी इच्छा में ध्यान देते हैं, मुंह का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर ये अच्छा कर चुके हैं। अगर उनके दिमाग में कुछ गलत विचार आ गए, गंदी बातें आ गई, तो उसको दूर करते हैं प्रार्थना से। कोई लालच आ गया, कोई विरोध आ गया, कुछ गलत आ गया, तो वो परमेश्वर के सामने रखते हैं, खुदा ये कैसे मेरे अंदर आ गया, मैं तो तेरा धर्मी जन हूं, मैं तो तेरा पवित्र जन हूं, मैं तो तेरा चुना हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? धर्मी वो है जो परमेश्वर के खोजी। धर्मी वो है जो स्वार्थी नहीं। धर्मी वो है जो लालची नहीं। धर्मी वो है जो खरे और वफादार है। उनको ये जरूरत नहीं है इन चीजों की, व्यवस्था की, रीतियों की। हालेलुया। लेकिन अगर और हम आगे जाएं तो ये पत्री इसलिए वो दे रहा था ताकि वो ये बातें लोगों को समझा सके। मैं जल्दी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए। प्रेरित पौल यहोवा परमेश्वर को जान चुका था, लेकिन यीशु उसका पुत्र है, यीशु उसकी बड़ी योजना है, यीशु ही उद्धार करता है,
यीशु का ही पवित्र बलिदान और उसका लहू बहाया गया, तभी पृथ्वी पर मनुष्य को साल्वेशन मिलती है। ये ज्ञान पौलुस के पास नहीं था, इसलिए वो व्यवस्था और यहोवा के पुराने नियम में चल रहा था और यीशु और उसके चेलों के अंगेज था और बहुत सारे लोगों को मार रहा था और गलत चीजें कर रहा था। कहता ये काम मैंने अनजाने में किए, लेकिन प्रभु ने मेरे ऊपर दया कर दी। जो काम मैंने प्रभु के विरुद्ध किए वो मेरा नाश था, वो मेरे लिए मौत थी, लेकिन जो मैंने अनजाने में किया परमेश्वर ने मेरा माफ करके मुझे मेरे ऊपर दया की। ये बड़ी बातें 14 पढ़ो। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुताई से हुआ, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। कितना मतलब इससे कितनी क्लैरिटी मिल रही है कि वो उसको बता रहा है कि यीशु का आना पापियों का उद्धार था और सबसे बड़ा पापी अपने आप को वो मानता था। 16 में कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़ी पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। अब वो क्यों अपने जीवन को तिमोथियस को बता रहा है? ताकि तिमोथियस के ऊपर अपने गुरु का अफेक्ट आए और वो भी ये जीवन जिए परमेश्वर के। वो आत्मा के द्वारा जो उसे बता रहा, लिख रहा है, तिमोथियस उसे पढ़े, जाने, समझे और वो भी उसी तरह से परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को जिए। क्योंकि पहले तो प्रेरित पौल कलीसिया को उजाड़ रहा था और फिर सबसे बड़ी कलीसिया वो बना रहा है क्योंकि उसे सच्चाई समझ आती। सोच कर देखो, अभी तुम सुन रहे हो और भी कई यहां सुनने बैठे, बुद्धि कितनी है, दिमाग कितना है, ये पकड़ने वाली बातें हैं। एक बंदा यीशु मसीह का विरोधी है, एक यीशु मसीह की कलीसिया को उजाड़ रहा, और ये कथा कहानी नहीं है, ये पृथ्वी पर 100% ये सब कुछ हुआ है जो ये पढ़ रहे हो तुम, विद प्रूफ, विद एविडेंस। नहीं तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट क्यों विश्वास करते? दुनिया की सबसे रिच लोग, दुनिया के सबसे बुद्धिमान जो सारे यूरोप और ये सारे जो वेस्टर्न देश हैं, ये क्यों बिलीव करते यीशु के ऊपर? इनके देशों में प्रचार हुआ जब ये गरीबी में थे, हालातों में थे। पढ़कर देखो, पूरा यूरोप में प्रचार हुआ यीशु मसीह का। यीशु मसीह का जन्म एशिया में हुआ, इजराइल में हुआ है। इजराइल एशिया का एक देश है, ना कि वेस्टर्न देश है, यूरोपियन देश है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये सब कुछ पृथ्वी पर पूरा हुआ और उसी का पूरा पूरा एविडेंस लिखा गया है हमारे फेथ के लिए, ताकि हम भी उसी तरह अपना मन स्ट्रॉन्ग करके परमेश्वर के साथ चले। तुम जहां जब आते हो, तुम यहां जब आते हो तो तुम्हारे ऊपर एक परमेश्वर है, एक अगुवा है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। कुछ लोग इसका काम कोई है, हमने दिया, उससे काम करना शुरू किया, उसको सब कुछ मान लिया। वो उसको क्यों मान रहा है सब कुछ? उसको तो अगुए ने ठहराया है बस कुछ टाइम के लिए, कुछ चीजों के लिए। वो तुम्हें थोड़ी डायरेक्शन दे सकता राइट, वो तुम्हें डाइवर्ट कर देगा अगर शरीर में होगा तो। कितनों को बात समझ आ रही? अगुआ तुम्हें डायरेक्शन देगा, अगुआ तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें आज उदाहरण दे दी शुरू में। और जो इसमें खरे और वफादार रहेंगे ना, सबसे ज्यादा आशीषित होंगे इस मनुष्य में, सबसे बड़ी उनकी बरकत होगी। आज से ये टीचिंग छोड़ना नहीं, रियलिटी में इसे पकड़ना, ये खुदा का कलाम है जैसे लिखा गया है। कितनों को बात समझ आ रही? और यहां पर और चीजें समझो क्या लिखा है। यहां पर वो बात जो मैंने पढ़ाई कि यहां कुछ लोग टूटे, यहां भी टूटे। गलत शिक्षा, गलत बातों से लोग टूटते हैं जो स्तरक नहीं है, जो सही शिक्षा पकड़ कर नहीं चलते। तुम्हें जीवन मिलना है खुदा से
और एक खुदा के दास की शिक्षा से, जिसको परमेश्वर ने इतनी बड़ी मिनिस्ट्री पर अगुआ ठहराया। यहाँ कोई वॉलंटियर है, यहाँ कोई एवेंजलिस्ट है, उसने तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी। प्यार रखो उससे, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, अच्छा मन रखो। उसकी बातें वो क्या करता है उससे मत लो। यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ वो करता है, ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। बोलो जी मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, मैं नहीं सुनता। मुझे ये पता है यहाँ परमेश्वर को देखकर चलना, हो सकता है तुम्हारी बातों से उसका भी बड़ा हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ। हे तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमेनेस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वह परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। ये वचन क्या है, इसकी क्लैरिटी ले लो। उसने दो लोगों की बात की, प्रेरित पौल ने, जो गलत शिक्षा के शिकार हो गए, जो लोगों की बातों में आकर उन्होंने अपना विश्वास रूपी जहाज को डूब लिया। कितनों को बात समझ आ रही? बुद्धि रखो। आप जानते हो बड़े बड़े डेरे हैं, वहां पर लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, वहां पर कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही वो मनुष्य है जो गुरु है। वहां पर जितने भी जाने वाले लोग हैं, कभी भी वो किसी की बात को सुनकर नेगेटिव होते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो अपने गुरु के साथ खड़े रहते हैं। मर जाए, खत्म हो जाए, वो कहते नहीं यही सब कुछ है। कितनों को बात समझ आई? होता है या नहीं होता है? और यहां पर तो मेरी शिक्षा तुम्हें रियल जीवन देगी, रियल उद्धार देगी मेरी शिक्षा, और ये 100% होगा। कहानी नहीं है ये। इस तरह से मन पकड़ना शुरू करो, इस तरह से अपने आप के मन को बनाना शुरू करो। जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर पूरा किया काम, वो तो रेडी है। हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते, कंफ्यूजन में ये बात, वो बात, ये बात, ये बात। लोगों की बातों में कोई जीवन नहीं है, जीवन खुदा की बातों में है, वचन में जो अगुवे के द्वारा आपको देता है, बस इसी में जीवन है। वॉलंटियर इधर उधर कोई किसी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, वो जीवन की बातें नहीं है, वो आपके लॉस की बातें, नुकसान की बातें। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए वो कहता है उन्हीं में से हिमेनेस और सिकंदर है। ये दो बंदे जो थे, ये भी इन्हीं बातों में फंस गए, और जब वो नहीं सीख रहे थे तो उसने उन्हें छोड़ दिया, टीच करना बंद कर दिया, साइड पे कर दिया। इसीलिए उसने कहा मैंने शैतान को सौंप दिया मतबल। अब जब मैं उनको टीच ही नहीं कर रहा तो वो किसकी जुक्ति में चले गए, किसकी गुलामी में चले गए, ताकि शैतान अब उनकी जिंदगी में काम करेगा। शायद दुष्ट की हालातों से वो पीड़ा देगा, हालात देगा, शायद मन फिराए ताकि परमेश्वर की निंदा ना करें। क्योंकि अगर वो रहेंगे तो बार बार कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ करते रहेंगे। इससे अच्छा मैंने उन्हें कहा जा, अब तुम्हारा कोई हमारे साथ नहीं। कितनों को बात समझ आई? हो सकता है संसार में जाकर शैतान जब उसकी जिंदगी में हालात देगा, बीमारियां देगा, तो पश्चाताप करे। ये वचन है। ऐसा नहीं कि उनका नाश करे, नाश भी कर सकता है अगर उन्होंने मन ना फिराया तो ये वचन है। इसके बाद अगर हम और पढ़ते जाते हैं इसके लिए, तो यहां पर इसके बाद वो अगले पार्ट में समझाता है तिमोथियस को यीशु परमेश्वर की जो चाहत है। यहां पर 3 में वो कहता है, शुरू में 2:1 में कहता है कि सबके लिए प्रार्थना करो, मनुष्यों के लिए, देशों के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए, और अपनी देश के लिए, सरकार के लिए, अपनी फौज के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह उन पर काम करे, परमेश्वर का आत्मा ने छुए,
वो अच्छे मन से, बुद्धि से, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करे ताकि देश में चैन और सुख हो। ये भी चीज उसको समझाई उसने, ये तुम्हारे लिए भी, तुम भी ऐसे प्रेयर कर सकते हो अपने देश के लिए, मिनिस्ट्री। ये एक सच्चा मन है, ये एक ऐसा मन है, एक ऐसी तैयारी है जो कभी तुम्हें नीचे नहीं जाने देगी। अगर आज का वचन तुम पकड़कर, क्योंकि मैं अगले थर्सडे इसका सेकंड पार्ट दूंगा, इसको कंप्लीट करूंगा तुम्हारे लिए ताकि तुम इसे पकड़कर आगे बढ़ पाओ। लेकिन उसके बाद वो समझाता है, क्या समझाता है यहां पर 2 में कहता है चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। 3 पढ़ रहा हूं, और भाता भी है जो ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, कि वह सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। परमेश्वर की जो सबसे बड़ी चाहत है कि मनुष्य बचाया जाए, तो मोतियस ने इन वचनों के ऊपर इतना गहरा मन लगाया कि उसने अपना जीवन ही परमेश्वर के लिए दे दिया। इस पत्री के ऊपर जो पौलुस ने उसके लिए स्पेशल लिखी थी, इन वचनों को इतना उसने अपना आधार मान लिया और परमेश्वर के लिए जिया। अगर तिमोथियस जी सकता तो हम क्यों नहीं जी सकते? कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद वो 8 से लेकर 15 तक जो बात करता है, वो ये बात करता है कि जो पुरुष हैं वो बिना क्रोध विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। मतलब ये पुरुष विवाद, बिना क्रोध, मतलब खराब मन को दूर करके अच्छे मन से सबके लिए प्रेयर करें, अपने चर्च के लिए, फैमिली के लिए। तुम ऐसे बनना है, तुमने भी बनना है। ये कलीसिया का काम उसको सिखाया गया, जाकर लोगों को बता, कलीसिया को जाकर बता क्या करना है। लेकिन उसके बाद वो स्त्रियों की बात करता है। लेकिन ये जो पार्ट है स्त्रियों का, ये तुम्हारे लिए अभी देने वाला नहीं है, इसका लंबा अर्थ हो जाएगा, लेकिन कभी फिर मैं इसमें समझाऊंगा। वो स्त्रियों को समझाता है कि वो कैसे वस्त्र पहनकर अच्छे सुहावने और परमेश्वर के साथ जिए, भक्ति के साथ, और ना कि शारीरिक चीजों से, शारीरिक बनावट से, बाहरी रूप से, पर भले कामों से। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है, जो उनका अंदर का मन है, अंदर से वो शुद्ध बनकर परमेश्वर के लिए जिए। लेकिन ये सारी बातों के बाद वो 3 में जो सेवा करने वाले उनके लिए बताता है बड़ी बात, सेवक कैसा होना चाहिए, जो भी एवेंजलिज्म करने वाले वो कैसे होने चाहिए, एवेंजलिस्ट कैसे होने चाहिए, सुसमाचार देने वाले कैसे होने चाहिए, एक अगुआ कैसे होना चाहिए। वो कहता वो निर्दोष होना चाहिए, वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, और अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, और अपने बच्चों को गंभीरता से उनका पालन पोषण करने वाला होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो कैसे अपने परमेश्वर की कलीसिया को चलाएगा? अगर वो अपने ही घर के प्रबंध को अच्छा नहीं कर सकता, अच्छे से अपने परिवार को नहीं चला सकता, अच्छे से अपने घर को, अपने मेंबर्स को गाइड नहीं कर सकता, तो वो कलीसिया को कैसे गाइड करेगा? ऐसा लिखा है। और यहां पर यह भी लिखा है जो सेवा करने वाला है वो नया चेला ना हो। क्या ना हो? एक नए चेले को कभी भी अगुवे का दर्जा ना दो, ऐसा लिखा है। पहले उससे तैयार करो, पहले वह परखा जाए। परखा मतलब जैसे फौज में कब लेते हैं? जब वो फिजिकल टेस्ट पास करता है। अगर वो दौड़ में नहीं निकलता, चेस्ट में नहीं निकलता, जंप में नहीं निकलता, तो वो उसको नहीं रखते। उस तरह का ये परख है, टेस्ट है। यहाँ कोई बीमारी या मौत की बात नहीं है, लातों की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है कि वो अगुवे का दर्जा कभी भी एक इंसान को ना दिया जाए जब तक वो टेस्ट से पास ना हो। लेकिन यहाँ बड़ी बातें हैं हमारे लिए जो सीखने वाली है। लेकिन यहाँ बाद में जब शुरू में बात हम पढ़ रहे थे तो लिखा था झूठी शिक्षाएं। झूठी शिक्षाओं में
आज यीशु मसीह में भी चलने वाले लोग कई तरह की शिक्षा देते, ये नहीं खाना, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन कई बार कई लोग विवाह नहीं करना तभी तुम्हें उद्धार मिलेगा। परमेश्वर का वचन, शादी तुम कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। शादीशुदा भी उद्धार पाएंगे। हर सेवा करने वाले शादी कर सकते हैं, ऐसा वचन लिखा है। लेकिन उस समय ऐसी टीचिंग फैल रही थी और रीति रिवाज और कई तरह के तरीकों से लोग भटक रहे थे। आज भी क्रिश्चियनिटी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम कुछ लोग तो नहीं जानते क्रिश्चियनिटी कितनी बड़ी है, कैसे चल रही है, कौन अगुए हैं। लेकिन कुछ लोग तो बस थोड़ा कुछ जानते, लेकिन कुछ लोग तो इतना थोड़ा जानते हैं कि जो उन्हें सिखाया जाता है वो भी नहीं अच्छे से बैठता उनके अंदर। कुछ लोगों का ये हाल है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन याद रखो, मैं जल्दी जल्दी एक चीज तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं 4 से। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से तू जो मानता है तेरा पालन पोषण होता रहा है, और अशुद्ध और बूढ़ी की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। शरीर के ऊपर कोई चीज को अप्लाई करना ये देह की साधना है। कितनों को बात समझ आ रही है? उपवास भी देह की साधना में आता है। इसीलिए लिखा है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति क्या है? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञाएं। कितनों को बात समझ आ रही? जिसमें हम पवित्र, खरे, पूरे। आप जानते हो यीशु मसीह के पास एक लड़का आया, बहुत धनी था। उसने कहा मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? पूछा उसने। आप पूछो, मैं ये कर रहा हूं, मुझे और क्या करना चाहिए? मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, मुझे और क्या करना चाहिए? कभी यहाँ आओ, हमारी टीम के साथ बैठो। जितना मैंने टीम को समझाया है उतना तुम्हें समझाएंगे। कुछ टीम वाले बच्चे हैं, कुछ जो अपनी बुद्धि से भी कई पॉइंट दे देते हैं। मैंने देखा है कई बच्चों को। लेकिन आप ज्यादा मैं जो बोलता हूं उस पर फॉलो करो, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे पास एक मैटर आया था। किसी एक टीम मेंबर ने किसी को मेरी शिक्षा से ऑपोजिट सिखाया था, अपनी मर्जी से कुछ उसके दिमाग में पॉइंट डाल दिए। ये भी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यहां पर ये दिमाग में रखना कि यहां पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। ये क्या बात है? भक्ति तुम्हें समझा दिया, जो बातें तुम्हें परमेश्वर में पूरी करनी वही तुम्हारा बड़ा लाभ है। हालेलुया। ये प्रेरित पौल वो पौल है जो तीसरे स्वर्ग पर उठाया गया। ये तिमोथियस वो बच्चा है जिसने बड़ी बड़ी हीलिंग की, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े याजकों के मुंह बंद कर दिए। बड़े बड़े उस समय जो अपने आप को व्यवस्थापक समझते थे, ये जब आत्मा के द्वारा ये बोलता था तो उनके मुंह क्या हो जाते थे? बंद हो जाते थे। इतना ये जिए, ये तो परमेश्वर के लिए जिए, उसका कार्य करने के लिए। क्या तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए वचन पूरा नहीं कर सकते? क्या तुम इन सीरियस बातों में अपना ध्यान नहीं दे सकते? क्या आज मेन जो विषय है, सुनो, इस पर अगर तुम आगे जाओगे 2 में, मैं इसे दोबारा आपके लिए पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 का 1 का 15 में ऐसे लिखा है। उसको तिमोथियस को कहता है, तू जानता है आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें से फुगिलस और हिरमुगिनेस है। उन्हें फिसरूस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। पर जब वे रोम में आए तो बड़े जतन से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। लेकिन यहां पर वो जो 2 नाम लेता है, फुगिलस और हिरमुगिनेस, ये जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने, जो खुदा का अभिषिक्त दास प्रेरित, ये जो प्रेरित पौल है, इससे फिर गए। उसकी टीचिंग, उसकी बातों को नहीं पकड़े रखा,
तो बुद्धि लगाई तो भटक गए, हालातों में गए। कितनों को बात समझ आ रही? यहां तुम्हें और भी इस दोनों पत्रियों में ये समझ आएगी कि कैसे कैसे लोग भटके। आज सब कुछ तैयार है। हालेलुया। तुमने गवाहियां देखी, तुमने इस संडे के बाद मंडे एक हमने गवाही डाली सुनी, जो एक छोटा सा बच्चा व्हील चेयर से उठा था। जिन्होंने नहीं वो गवाही देखी, ना संडे का वचन सुना, ना गवाही देखी, वो लोग हाथ खड़े करो। सच्चा वाला, सच्ची सच्ची नहीं देखा उस गवाही को, संडे का वचन नहीं सुना, हाथ खड़ा करो। अगर नहीं किया हाथ खड़ा तो तब भी तुम्हारा भला नहीं है, क्योंकि तुम झूठ चीज कर रहे हो। इतना तो काम कर दो ना कि हाँ मैंने नहीं सुना संडे का वचन। हाथ खड़ा करो ऊपर सारे जिन्होंने नहीं सुना और ना ही उस गवाही को सुना। देखो क्या होता है, सब कुछ तैयार है आपके लिए। चाहत चाहिए, तेज मन चाहिए। शायद इन्हीं लिए परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में शायद मुझे कुछ परमेश्वर खास करवाने वाला मुझसे, कुछ बड़ा आपके लिए, क्योंकि मेरा यूज होना सिर्फ आपके लिए। मैं परमेश्वर के लिए यूज हूं, आपके लिए यूज हूं। मेरा काम तो सिर्फ आपके लिए, मेरा कोई और काम नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जितनी आपकी बड़ी गवाहियां होंगी, जितने आपके घर में ब्लेसिंग होगी, उतना आप खुश होंगे, उतना ही मैं खुश होऊंगा। अगर आपके हालात होंगे तो आप कुड़कुड़ करोगे तो हम कहां खुश रहेंगे? हम कहां चाहते हैं कि आप हालात में रहो? हम कहां चाहते हैं आप बीमार रहो? हम कहां चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम में रहो? इसीलिए आपको जो सिखाया जाता है वही आपका हालातों से बाहर आने का सबसे बड़ा विषय है। हालातों के बाहर आकर आप बड़ी आशीषों को पाओ, ये वो वचन है, ये वो बातें। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज इसमें मैं एक आज आज्ञाकारी और गलत शिक्षाओं से बचना, और शैतान कब अपनी जुक्ति के द्वारा किसके मुंह से क्या आपको बताए, क्या बोले, कौन आपको गलत कर दे या नेगेटिव कर दे, आपको पता नहीं होता है। इसीलिए कभी किसी की बात नहीं सुननी, खुदा की और जो पुलपट पर अभिषिक्त दास उसको सुनकर बढ़ते जाना है। जब तुम लोगों की बातों सुनोगे तो पक्का तुम डाइवर्ट हो जाओगे, पक्का 100%। पता नहीं होता कब कौन तुम्हें नेगेटिव कर दे, किसकी जिंदगी के थ्रू शैतान तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन को डाइवर्ट करे। कितनों को बात समझ आई? अगर आज के वचन से ये तुम्हें समझ आ गई है कि यहाँ पर ये पत्रियां इतनी सीरियस थी, जब वो जेल में बंद था तो कितना कलीसिया के लिए वो चिंतित था, कितना चिंतित था कि वो प्रार्थना में था। तो परमेश्वर ने ये वचन दिए, उसने प्रेरित पौल को लिखे। और पूरा जब मैं आज बस इतना समझाऊंगा, लेकिन अगले थर्सडे फिर इस पर गौर फरमाऊंगा, इसकी और डीपली बातें तुम्हें समझाऊंगा, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि अब हमारे लिए जो जीवन है वो तैयार है। हालेलुया। जीवन क्या आपके लिए तैयार है ना? तो तैयार है तो उसके लिए क्या करना आपने? कभी कभी मैंने कई लोगों से सुना, उनके मेंबरों से सुना है, उनके परिवार वालों में आते यहाँ हैं और परमेश्वर की बुराई भी करते, सच्ची आते यहाँ हैं और कभी कभी हालात लूत कोई बात से परमेश्वर को भी ताना मार देते। ये अजीब लोग होते हैं, ये अजीब सी बुद्धि होती है जो प्रभु के पास आकर भी परमेश्वर को ताना मार देते हैं, कई बातों से ऐसी चीजें करते हैं। ये मैं इसलिए आज ऐसी टीचिंग दे रहा हूं। मैं तुम्हें प्रॉस्पेरिटी की शिक्षा दे सकता था, प्रॉस्पेरिटी की शिक्षा से तुम ज्यादा खुश होते हो। जितनी मैं लालच की बातें, लाभ की बातें बताऊंगा, तुम्हारा मन तो उससे बड़ा खुश होगा। मैं जानता हूं ऐसी टीचिंग पर इतना दिमाग अच्छा नहीं होता लोगों का, ऐसी टीचिंग पर, लेकिन असली हल तुम्हारा यही है। हालेलुया। जब तुम एक उस्ताद, गुरु, टीचर, अभिषिक्त दास जो खुदा ने तुम्हारे ऊपर नियुक्त किया है, जब मैं जो कहता हूं, अगर नहीं मानते और जा तुमसे होता नहीं वो सारी चीजें, तुम अंगीकार करना शुरू करो। मैं वफादार बन चुका, जो खुदा के दास को आपने अभिषिक्त दास ठहराया मेरे ऊपर, जो वो मुझे सिखाते करने के लिए मैं कर चुका हूँ। ये अज्ञा, ये बातें, ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये पक्का करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं टाइम से रहूंगा, मैं सब वचन, सब आज्ञा को पूरा करूं। परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ में काम कर चुका, आप मुझे ये बुद्धि समझ दे चुके हो, खुदा मेरे साथ ऐसा हो चुका, मैं कर चुका, ऐसे आप अंगीकार करो।
रोज रोज करो, रोज रोज इन बातों को अंगीकार करो। कितनों को बात समझ आ रही है? जब रोज रोज इन बातों को आप अंगीकार करोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लगेगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करने लगेगा, क्योंकि तुम अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रख रहे हो कि मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं। जब तुम ये करने लगोगे, तुम्हारा मन लगने लगेगा। तो ये वचन जो आज सुना है, फिर से 2-3 बार सुनना। रोज सवेरे 8 बजे जो हम एक वीडियो डालते उसे रोज सुनना, 2 बार सुनना। अगर तुम वीरवार आते हो, संडे नहीं आते तो संडे का सारा लाइव देखना। कितनों को बात समझ आ रही? छोड़ना नहीं उसे। फिर थोड़े दिनों बाद आकर बताना, ये तो नक्शा ही चेंज हो गया मेरी लाइफ का। ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये इतना जबरदस्त कैसे हो गया? ये हालात कैसे चलेगी? ये बीमारियां कैसे चलेगी? ये प्रॉब्लम कैसे चलेगी? कितनों को बात समझ आ रही है? जैसे एक लड़की यहां गवाही दे रही थी, कहती मुझे कोरोना हो गया था, कोरोना टाइम। तो बाद में मुझे गुड न्यूज मिल गई, उससे पहले भी कुछ कुछ मुझे प्रभु के बारे में पता चल गया था, लेकिन फिर मेरे हालात वही आया। लेकिन वो कहती, जो खुदा के दास है, मैन ऑफ गॉड, वो समझाते हैं कि जो मेरे मुंह से वचन आता उसमें पूरी शिफा है। तो मैं उन बातों को अंगीकार कर रही थी, उन बातों पर मन लगा रही थी, और जैसे जैसे मैं वो कर रही थी, और मुझे पता ही नहीं चला मेरा हालात कहां चला गया। ये सबसे बड़े महान जो चुप करके बैठे, ये स्पॉट दे देंगे तो तुम्हें भी स्पॉट मिल जाएंगे। ये लल्लू है तो तुम भी वैसे ही हो। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो पीछे बैठे, इनका काम माइक रखकर आमेन हालेलुया कर देना, तो साथ में तुम्हारा भी जोश बढ़ जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? की कह रहे पापा जी? की कह रहे? मैंने नहीं पता, तेन पता ना है? बुद्धि बड़ा विषय है सच्ची। जिसके पास होगी ना, असल जिंदगी जीने का मजा उसे आएगा। बुद्धि की घटी, जीवन टेढ़ा मेढ़ा। बुद्धि की घटी तो जीवन क्लेश वाला, चीजें गड़बड़ रहेगी। बुद्धि की घटी का ये कारण। बुद्धि एक ऐसा विषय है, नीति वचन पढ़ो सारा, तुम जिंदगी पे राज्य करोगे, राज्य वाली जिंदगी जियोगे। ऊंचा बोलो हालेलुया। सब कुछ तैयार है, तो जो तैयार है उसे अपनी जिंदगी में लेना चाहते हो तो चलो फिर। इससे पहले कि आज मेरी प्रार्थना को रिसीव करो, इससे पहले कि जब तुम घर जाओ दोबारा वचन सुनो, क्या मैंने पॉइंट सीखे, क्योंकि ये पॉइंट थोड़े से सिंपल नहीं थे, सिंपल तरीके से नहीं था। मुझे खुद को भी लग रहा था कि शायद तुम्हें सीखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे सिखाना था क्या करूं, क्योंकि आत्मा की ये बातें, क्योंकि मैं हमेशा इसीलिए सिंपल करके समझाता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। लेकिन मैं हमेशा सिंपल ही नहीं बता सकता ना, कभी कभी डीपली चीजें भी समझानी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आ रही? और मेरा बिलीव है कि जो तुमने वचन आज सुना वो तुम्हारी जिंदगी में काम हो चुका। इस वचन का शॉर्ट आधार बताओ क्या है? 1-2 जन खड़े होकर जो आज सीखा है, इसका शॉर्ट, जो इसका मीनिंग है, शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्ट आधार है, कुछ 1-2 जन बताओ क्या आप पकड़ पाए आज के वचन से। नहीं तो फिर मैं भी शॉर्ट बताऊंगा 1-2 बातें, आप क्या पकड़ पाए आज के वचन से। खड़े हो जाओ जल्दी, 1-2 जन आगे आ जाओ ग्रिल के पास। जो शेर बच्चे हैं प्रभु के, फटाफट फटाफट। जो शेर बच्चे प्रभु के, हाल तुम्हारा माड़ा है। एक बंदा खड़ा हुआ, चलो जितना उसको समझ होगी उतना तो बताएगा ही। हाँ जी। सबसे पहले सर जी जय मसीह की। जय मसीह की। पूरे क्रेशिया को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे लिए उदाहरण ये है कि मैं नशा बहुत करता हूँ। सब तो बेहतर यह गल है कि जे मैं पहली रही है जी, पहली रही। आज पहली बारी आयो? पहली रही आया जी।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸਾਥ ਸਕੇ। हाँ, शॉर्ट में एक चीज तो अच्छी पकड़ गया वो बंदा, उस अच्छी शिक्षा से एक अच्छी चीज पकड़ ली उसने। देख लो बंदे ने, चाहे वो कहता मैं ड्रिंक करता हूं लेकिन फिर भी अच्छी चीज पकड़ गया है और खुदा इसको बहुत खूबसूरत जीवन देगा। देखो आप में से कोई और कोई ये फटाफट जवाब देने वाले चाहिए यहां? क्या चाहिए? फटाफट। प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। पापा जी आज्ञाकारी में रहना सबसे बड़ा वचन है। आपको ये समझ आई आज्ञाकारी, ये भी ठीक है। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। उधर भी देखो कुछ आमीन। खड़े हो रहे, और बच्चों एक दो माइक रखो, तुम चुप करके नीचे बैठ गए हो। एक ही लेकर कभी उधर भाग रहा बंदा, उधर भाग रहा है। ये नौटंकी काम बंद कर दो आप लोग। एक उधर रहा करो, एक उधर रहा करो बंदा। हाँ, जय मसीह की। जय मसीह की। मैं वचन से यही कहूंगी कि मेरी जिंदगी में भी वचन ने ही काम किया था। यदि वचन के ऊपर मन लगाओगे तो जीत जाओगे, यदि वचन पर अगुवाही पर मन नहीं लगाओगे तो हार जाओगे। वचन ही सब कुछ है, वचन ही ताकत है, वचन ही शक्ति है, वचन ही उद्धार है, वचन ही मुक्ति है। नहीं, वो तो पक्का है। मैंने आज आपने क्या सीखा ये बताओ। आज जो मैंने शिक्षा दी उसमें से आपने क्या पकड़ा आज? मैंने एक बार, मैं शॉर्टकट में ही बताती हूँ, मेरा घर नहीं बना था, बड़ी बड़ी पंचायतें हार चुकी थी। मैंने रात को इस वचन को कुर्सी के ऊपर रखा, हाथ जोड़े, मैंने कहा प्रभु जो तू करेगा आज वो ही होगा। वो हो गया, वचन के द्वारा ही हो गया। अच्छा, ये आपकी गवाही है। हाँ जी। हालेलुया। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आप बताओ। इधर आ जाए, एक बंदा इधर भी खड़ा हो गया है, आगे ले उस। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। आज के वचन से मालूम हुआ कि अपना कभी भी मन ना खराब करना चाहिए कलीसिया के साथ, क्योंकि कभी ऐसा होता है यहाँ पे आते हैं कुछ बातें ऐसी होती है नहीं में महसूस होती है लेकिन मन खराब होता है। लेकिन आज के वचन से सबक मिला कि अपना मन ना खराब करना चाहिए कभी भी, नहीं तो मैंने अपना मन खराब करा था, मेरा करंट लग गया था। मैं दोबारा जन्म लिया परमेश्वर के द्वारा। मैं इस कलीसिया में आया था गवाही देने के लिए, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। मैं बात करना चाहता था लेकिन मेरा मन खराब हुआ था। लेकिन तो गवाही देना चाहता था? हाँ जी। तो तेरी गवाही नहीं दी किसी ने? नहीं, सब सुनी नहीं जी सर। सुनी नहीं मतलब? कई मैडम को कहा, मगर मेरे से बात कर लो, सुनी नहीं। कल पूरे दिन हो गए मुझे। कब की बात है ये? कल की। मैं कल पहले की। एक दिन पहले भी आया था, एक दिन आप उनके पास गए, बता सकते हो तुम बाद में कौन थी वो? नहीं बताता नहीं, बताकर जाना बाद में, ठीक है? हाँ, उन्होंने मेरी सही तरह सुनी नहीं। मैं पिछली दफा आया था। आप इसकी सुनकर वो कौन था जिसने नहीं सुनी मुझे बताना। तो उसके बाद इधर देखो, ध्यान दो। मैं घर से भी मन खराब है, एक सिस्टर का और मन खराब हो गया था, उन्होंने मेरा मन खराब करा। जो लेकिन भी मैंने जिसने इसके साथ ऐसा किया होगा ना, 5 दिन उसकी एब्सेंट चाहिए यहाँ। 5 दिन उसकी सेवा नहीं रहेगी, ताकि दूसरों को ये समझ आए कि हर एक की सुननी कितनी जरूरी है। कितनों को बात समझ आ रही है? जो भी बंदा ये बताएगा मुझे बताना, 5 दिन सेवा से वो घर रहेगा, ताकि वो अपने आप को सुधारे और अच्छे से परमेश्वर का काम करे। कितनों को बात समझ आ रही? इधर देखो, ध्यान दो। इसीलिए प्रेरित पौल ने उनको टीच करना बंद कर दिया, ताकि वो कलीसिया में रहकर परमेश्वर की बदनामी निंदा करनी ना सीखे। वो 2 लोग जिनके वो बारे में बात कर रहा था, प्रेरित पौल। आज की टीचिंग का बड़ा आधार ये है कि गलत बात, गलत शिक्षा, गलत टीचिंग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, आपको विश्वास से, उद्धार से दूर कर सकती है। कितनों को बात समझ आई? आपको गलत शिक्षा, गलत किसी की टीचिंग, गलत किसी की बात आपको परमेश्वर से, उद्धार से दूर कर सकती है। शिक्षा यह है कि एक मैंने ये बताया उदाहरण में, जैसे दुनिया में कोई भी
कारीगर होता है, गुरु होता है, उस्ताद होता है, जिससे हम काम सीखते हैं। जैसे कोई सलून का काम सीखता है, तो जिससे सीखते हैं तो उससे वफादारी तो करनी पड़ेगी, उसकी बात वो डांटेगा भी तो तब भी चुप रहना पड़ेगा, है ना। उसकी बात भी माननी पड़ेगी, उसके पोछा भी मारना पड़ेगा। वहाँ सलून में मारना पड़ता कि नहीं मारना पड़ता है, सब साफ सफाइयाँ भी करनी पड़ती है, तभी तो वो गुण ले पाएंगे, तभी तो वो काम ले पाएंगे। लेकिन अगर वो उसके अधीन नहीं रहे तो तुम कभी भी वो कारागरी सीख, अगर तुम कहो मैं मूढ़ी हूं, मैं हठी हूं, मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं अपने स्टेटस में रहता हूं, तो ऐसा बंदा कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा बंदा जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। मैंने ये सिखाया था कि मैं भी यहाँ एक गुरु हूं, उस्ताद हूं, अभिषिक्त हूं, आपकी जिंदगियों को खूबसूरत बनाने का ज्ञान देने का। और जो मैं खूबसूरत ज्ञान आपको दूंगा, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसे करोगे नहीं वफादारी से और मेरी अधीनगी में नहीं रहोगे, तो तुम कैसे उस जबरदस्त जीवन को पा पाओगे, कैसे तुम शरीर से बाहर आ पाओगे, कैसे तुम बेस्ट बन पाओगे। मैंने ये तुम्हें आज शिक्षा दी थी, कितनों को बात समझ आई। तो जब ये शिक्षा दी तो इसमें बहुत सारे मैंने पॉइंट और चीजें पढ़ा दी जो तिमोथियस के बुक में लिखा था। जो जेल में परमेश्वर ने प्रेरित पौल को वचन दिया था, उसने एक पत्री के रूप में उस वचन को लिखकर उसे भेजा ताकि उसे वो पढ़े, माने, सीखे, करे और लोगों को उसी तरह से सिखाए। ये बातें मैं समझा रहा था, ये शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूं, कितनों को बात समझ आ रही। और सबसे बड़ा इसमें विषय था हमारा रिश्ता, हमारा फेथ, जो राइट परमेश्वर के साथ बने रहना क्या है, जरूरी है। क्योंकि झूठी शिक्षाएं कई तरह की खड़ी हो जाती है, जिससे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, जिससे लोगों के मन खराब हो जाते हैं। इसीलिए आपको किसी की नहीं सुननी है, एक खुदा की, खुदा के वचन की। और जहां तुम्हें चुन लिया है, बुलाया गया है, उस टीचर के द्वारा सीखते जाओ, फिर तुम धोखा नहीं खाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है। और जितने लोग ऐसा करेंगे वो निश्चय जबरदस्त जिंदगी पाएंगे, जबरदस्त तुम आगे बढ़ पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके अच्छे के लिए। उससे पहले हम अपना सीड बोएंगे। सीड के लिए मैंने इन दिनों में आपको अच्छा वचन दिया है। अपना जो दशमांश है, अपना जो बीज है, वो बोने का मैंने इन दिनों में आपको वो अच्छा वचन दिया था बीच में। आज भी थोड़ा सा मैं देता हूं, इधर देखो, ध्यान दो। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बीज बोने में, जो अपना दशमांश है वो बोने में बड़े खड़े हैं और उनकी बहुत बरकत है, बहुत आशीष है। आप जानते हो कभी कभी क्या होता है, हमारा मन एक ऐसा मन है, हमारा मन एक ऐसी चीज है, अगर हम इससे पूरी तरह से किसी भी चीज में ध्यान पूर्वक नहीं करते तो ये ढीला पड़ जाता है। हमारा मन एक ऐसा विषय, किसी भी काम, किसी भी आज्ञा में, परमेश्वर की बात में पूरा ध्यान पूर्वक बनकर हम उस विषय को पूरा नहीं करते तो ये हमारा मन ढीला पड़ जाता है, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो, धीरे धीरे आगे होना शुरू हो जाता है। इसीलिए दाऊद क्या करता था, अपने मन को परमेश्वर के सामने चुप कराता था जब वो दाएं बाएं होता था। कहता है, हे मन चुप, क्योंकि मेरी आशा किससे, खुदा से, उसके नियम से, उसकी आज्ञा से। वही मेरी चट्टान है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरी ढाल है, वही मेरा छुड़ाने वाला, वही मेरा सृजनहार है। वो क्यों उसे ढाल, चट्टान, दृढ़ गढ़ ऐसे क्यों बात करता था? वो अपने मन को कहता था, अपने मन को वो समझाता था। जब उसका मन डिसफंक्शन काम करना शुरू होता था, तो इसीलिए आप लोग भी आज इस शिक्षा को पकड़कर अपने आप को राइट करो। आने वाला ये जो संडे है, ये आपके लिए बहुत पावरफुल टीचिंग वाला होगा, क्योंकि मैं भविष्यवाणियों के ऊपर मैंने पहला पार्ट दिया था, अब मैं दूसरा पार्ट दूंगा। तो मैं और प्रेयर में क्यों ज्यादा हूं, क्योंकि कुछ और चीजें मुझे समझनी है ज्यादा। आई होप इन दिनों की शिक्षा, इन दिनों की भविष्यवाणियां, इन दिनों की कुछ हीलिंग्स, जब भी कुछ ऐसा खास करते हैं बीच में कुछ चीजें गड़बड़ होती है, शैतान रोकता है, लेकिन मैं कहां रुकने वाला हूं।
मैं तो इतने सालों से नहीं रुका, उसके रुकने से तो आज का रुक जाऊंगा। मैं नहीं रुकने वाला। मैंने जीवन दिया उस, कितनों को बात समझ आ रही? मैंने अपना जीवन खुदा को दिया है, तुम भी दे दो, बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। जब तुम भी उसे अपना जीवन दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ये खूबसूरत हो जाएगा। तो आओ हम अपना सीड बोए सच्चे मन से खुदा के लिए।